दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में 78,357 नए केस, 1,045 मौतें, 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। साथ ही जानिए बंदरों की हुई भारी कमी, कोरोना वैक्सीन तैयार करने में होगी देरी। साथ ही साथ 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, अब गांव की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। साथ ही आगे जानिए WHO ने बताया बिना वैक्सीन भी कैसे कोविड-19 से निपट सकती है दुनिया। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। अलर्ट, भारत के चारों तरफ करीब 1 दर्जन देशों में सैन्य ठिकाने बना रहा है चीन। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें पबजी, बाइडू, एपलॉक, एमवी मास्टर, बाइक रेसिंग, लूडो, ऑल स्टार प्रमुख हैं। आपको बता दें मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि बैन की जा रही ऐप्स के चलते भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है जबकि लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ी है। इससे पहले जून में चीन के साथ हुए तनाव के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए टिकटॉक, हेलो समेत 59 ऐप्स पर बैन लगाया था। सरकार ने बताया था कि ये ऐप्स देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। और अब जानिए WHO ने बताया बिना वैक्सीन भी कैसे कोविड-19 से निपट सकती है दुनिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यूरोप और दुनिया के अन्य देश बिना वैक्सीन के भी कोविड-19 पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने होंगे। WHO के यूरोप के निदेशक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन सफल रहे हैं, लेकिन जहाँ संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है वहाँ इसकी काफी जरूरत है। उधर इटली के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमित मरीज को वायरस से उबरने में कम से कम 1 महीना लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हेंस क्लूग ने स्काई न्यूज से कहा, जब हम महामारी पर विजय हासिल करेंगे, जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से संभव हो। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम महामारी के साथ रहना सीख लेंगे, और ऐसा हम ही कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले महीनों में संक्रमण की सेकेंड वेव से बचने के लिए फिर से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, मगर स्थानीय स्तर पर लगाने वाले लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बंदरों की हुई भारी कमी, कोरोना वैक्सीन तैयार करने में होगी देरी। अमेरिका में बंदरों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में देरी हो सकती है। अटलांटिक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी रिसर्च ने चेतावनी दी है कि देश भर में बंदरों की भारी कमी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की कमी पैदा हुई है। अमेरिका के नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर के मुताबिक बायोमेडिकल रिसर्च के लिए सबसे अधिक रेसस प्रजाति के बंदरों का इस्तेमाल होता है। साथ ही अब जानिए 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू होने जा रही मेट्रो सेवाओं को लेकर सरकार ने मानक संचालक प्रक्रिया जारी कर दी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से ग्रेडेड मैनर में मेट्रो शुरू की जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति और स्टेशन और मेट्रो रेल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें सरकार द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही मेट्रो में सफर करने की इजाजत होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सुचारू बोर्डिंग डीबोर्डिंग को सक्षम करने के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेशनों को छोड़ने का सहारा ले सकते हैं।
अगली बड़ी खबर में अलर्ट, भारत के चारों तरफ करीब 1 दर्जन देशों में सैन्य ठिकाने बना रहा है चीन। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों समेत करीब 1 दर्जन देशों में चीन मजबूत ठिकाना स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। चीन लंबी दूरी से भी अपना सैन्य दबदबा बनाए रखने के लिए दर्जनों देशों में सैन्य अड्डे बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा चीन थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे एलपीजी सिलेंडर पर इस महीने भी नहीं मिलेंगे आपको सब्सिडी के पैसे। जानिए क्यों सरकार रोक रही है ये पैसा। अब जानिए, फोन पे ने किया बड़ा ऐलान, ग्रामीण इलाके में देगी 10,000 लोगों को नौकरी। कोरोना काल में लोग कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फोन पे छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर को जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करना चाहती है। कंपनी फोन पे ने कहा है कि कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए वो नई टीम जोड़ने पर काम कर रही है। इस टीम में 10,000 से अधिक युवाओं को जोड़ा जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि वो इन किराना दुकानों को फोन पे फॉर बिजनेस ऐप पर लाना चाहती है और उन्हें वो पेमेंट कंफर्मेशन, रसीद और इस तरह की अन्य सुविधाएं देना चाहती है। अब अगली खबर में एलपीजी सिलेंडर पर इस महीने भी नहीं मिलेंगे आपको सब्सिडी के पैसे। जानिए क्यों रोक रही है सरकार ये पैसा। इस महीने यानी सितंबर में भी घरेलू गैस पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 4 महीने से आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है। सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। लेकिन इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल में एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद मई में घरेलू सिलेंडर का बाजार मूल्य 162.50 रुपए घटाकर 581.50 रुपए कर दिया गया, जिससे सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक हो गई। सितंबर में भी घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही अब जानिए, मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, अब गांवों की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। सरकार बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए कई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में सरकार अपने रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को गांवों के साथ शहरों में भी लाने की योजना बना रही है। ये रोजगार उन लोगों को शहरों में मिलेगा जो कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अगर इस योजना को अमल में लाया गया तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को रोजगार मिल पाएगा। मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा के तहत पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस योजना में ग्रामीण इलाकों के कामगार प्रतिदिन कम से कम 202 रुपए पाते हैं। साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम मिलता है। शहरी इलाकों में इसे लागू किए जाने से कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही अब जानिए, 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के काम पर सरकार रखेगी नजर, गड़बड़ होने पर करेगी छुट्टी। केंद्र सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी कर रही है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को 50 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। इस प्रोफाइल के आधार पर उनके कामकाज की हर 3 महीने में नियमित समीक्षा की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। आगे देखिए, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा सीमा पर नहीं मारा गया एक भी भारतीय सैनिक। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जहां तक मेरी जानकारी है कोई भी भारतीय सैनिक नहीं मारा गया है। चीनी प्रवक्ता ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी गई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चीनी सैनिकों के साथ सीमा विवाद में भारत का एक सैनिक मारा गया था। भारतीय सेना द्वारा जारी बयान में यह स्वीकार किया गया कि चीनी सैन्य गतिविधि सीमा पर पूरी तरह से बंद हो गए थे, जिससे यह साबित होता है कि यह अवैध तरीके से सीमा पार करने की पहल भारतीय सैनिकों ने और उन्होंने चीन के सैनिकों को संघर्ष के लिए उकसाया। साथ ही अब जानिए, बिजली सप्लाई को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, कंपनी और ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। ऊर्जा मंत्रालय राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल को सुधार आधारित प्रोत्साहन पैकेज योजना से जुड़ा प्रस्ताव सौंप सकता है। हालांकि केंद्र सरकार हर डिस्कॉम के प्रदर्शन के आधार पर पावर सेक्टर को फंड्स मुहैया कराएगी। बता दें कि सुधार आधारित प्रोत्साहन योजना फंड के तहत 3.12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अब जानिए, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और शेड्यूलर। केंद्र सरकार ने सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई को बंद करने का फैसला किया है। मौजूदा परिस्थितियों जिसमें दुनिया उत्पादकता के लिए बड़ी तेजी से डिजिटल साधनों को अपनाने की ओर बढ़ रही है,
उसको देखते हुए भारत सरकार ने इस सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाने का फैसला लिया है। किसी भी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और सरकार के अन्य सभी अंगों द्वारा आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की प्रिंटिंग की दिशा में कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। साथ ही अब जानिए, भारत चीन के टकराव के बीच मोदी सरकार ने दिया इस बिजनेस को शुरू करने का आइडिया, होगी अच्छी कमाई। भारत और चीन के बीच टकराव की वजह से भारत ने चीन से आने वाली सभी चीजों पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में खिलौने भी शामिल हैं। बता दें कि चीन और ताइवान से करीब 90% खिलौनों का आयात किया जाता है। इसी कारण खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात पीएम मोदी ने मन की बात में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए खिलौने बनाएं। उनकी इस अपील का गहरा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को खिलौना बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए 90 आवेदन मिले हैं। आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। साथ ही साथ परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी कर रहा है चीन। भारत समेत ये देश है निशाने पर। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक के अंत तक चीन अपनी परमाणु हथियारों के भंडार को दोगुना करने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस दौरान परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल करेगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। चाइना मिलिट्री पावर नाम की इस रिपोर्ट में पेंटागन ने एशिया के देशों को भी चीन के इस नए प्रोजेक्ट के प्रति अलर्ट रहने को कहा है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।